जब इंसान इंसान को गुलाम बना लिया करता था और उससे अपना मनचाहा काम करवाया करता था, है ना। 14वीं शताब्दी में थी दास प्रथा अपने बहुत मजबूत रूप में विद्यमान थी, बहुत सुदृढ़ रूप में दास प्रथा विद्यमान थी 14वीं शताब्दी में। और ये यूनान की अर्थव्यवस्था का आधार है। अर्थव्यवस्था का आधार कहने का मतलब क्या था? तो यूनान की अर्थव्यवस्था की नींव उस समय थी, जो यूनान की अर्थव्यवस्था की नींव उस समय क्या हुआ करती थी? दास प्रथा। कैसे हुआ करती थी कि कुलीन वर्ग तो क्या चाहता था कि उनके जो छोटे मोटे काम है, जो कि फिजिकल वर्क रहते हैं, शारीरिक काम रहते हैं घर के, है ना, वो तो क्या करे? दास करे, है ना। गायों का वगैरह का, जमीन का, घर का, सारे घरेलू काम, बाहर के काम जो फिजिकल वर्क रहते हैं वो कौन करे? दास करे। और वो लोग क्या करते थे? अपना जो राजनीतिक, साहित्यिक, नैतिक इस तरीके के काम करते हैं, समाज में अपना योगदान देना, राजनीति में अपना चलाना। समझ सकते हो जो लोग फ्री रहते हैं वो क्या करते हैं, है ना, पॉलिटिक्स में जाते हैं, राजनीति करना, है ना, और अपना ऊपर का अपना दिमाग चला के अपना मैनेजमेंट संभालना, यानी कि वो लोग क्या करते हैं? मानसिक श्रम करते हैं, है ना। और इस तरीके से यूनान ग्रोथ कर रहा है दास प्रथा। अगर दास प्रथा को खत्म कर देंगे तो वो दास सारे रहेंगे, फिर तुम्हें सारा फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, सारा वर्क खुद करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा तो और कामों में दिमाग नहीं लगाओगे, घर में वही काम करते रह जाओगे। तो इसलिए अरस्तु ने क्या सोचा कि ये चीज क्या है? अच्छी है। अरस्तु की नजर में दास प्रथा अच्छी है। दास प्रथा का अरस्तु ने बहुत समर्थन किया है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता कि दास प्रथा को समाप्त करने का विचार दे दूं, पूरे समाज से दुश्मनी भी मोल ले लूं और अपने देश की अर्थव्यवस्था भी बिगाड़ दूं, है ना। अपने देश की अर्थव्यवस्था, पूरे समाज के ढांचे को तहस-नहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस समय का समाज, उस समय की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? दास प्रथा पर निर्भर। इस तरह बात का इतना समर्थन नहीं किया। वो समझ सकते हैं कि तो बिल्कुल अरस्तु भी इसी में चल सकता है कि अर्थव्यवस्था को और समाज को जोड़ नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने क्या कहा? दास प्रथा का उसने समर्थन किया। अगर मान लीजिए आ जाए कि अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन क्यों किया, यह बड़े क्वेश्चन में आप इसे दे सकते हैं, जो आपके 200 शब्दों के या बड़ा क्वेश्चन आता है 500 शब्दों के, उसमें आप इस चीज को देते हैं, इस वजह से उसने दास प्रथा का समर्थन किया। अब दास प्रथा का समर्थन करते हुए अरस्तु ने कुछ तर्क दिए कि ऐसे तो कह नहीं सकता था बेचारा कि अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी या समाज व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए दे रहा हूँ। उसने कुछ अपने तर्क गढ़े हैं और वो तर्क दिए हैं, उसने दास प्रथा के समर्थन में। इसके पहले हम जानते हैं कि अरस्तु ने दो तरह की संपत्ति मानी है, एक मानी है सजीव और एक मानी है निर्जीव। निर्जीव संपत्ति तो आप समझ ही सकते हो, कोई जमीन है ना, भौतिक वस्तुएं हैं, है ना, रुपया पैसा भौतिक वस्तुएं, कूलर फ्रिज, ये सब हमारी क्या है ना, संपत्ति है। ये हमारी संपत्ति पर कैसी संपत्ति है? निर्जीव संपत्ति है ना। धन, ये सब हमारी निर्जीव संपत्ति है। आगे बात समझ में है ना। और सजीव संपत्ति क्या है? एक तो पशु, गाय, भैंस, बैल, ये संपत्ति होते हैं नहीं होते? कहते हैं ना, ये तो मेरी गाय है, आप इसको कह रहे हो कि इसका मतलब आप उस पर अपना दावा ठोक रहे हो, मालिकाना आप ठोक रहे हो, तो वो है। और दूसरा उसने क्या बताया? एक तो पशु होते हैं और दूसरा उसने किसको बता दिया? सजीव संपत्ति, दास। दास भी किसी की संपत्ति है, तो उन्हें हम वैसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे हम किसी कूलर फ्रिज को ट्रीट करते हैं ना, किसी मशीन को ट्रीट करते हैं जो हमारे अधिकार में होती है। कूलर फ्रिज को जिसको जब चाहे जब हम बोल सकते हैं, टीवी को जब चाहे जब चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जहाँ चाहे जहाँ रख सकते हैं, है ना। कोई कहे तो अपन कह देते कि तुझे क्या करना है, मेरा तो मेरे जैसे जो करो, यानी कि हम उसे क्या मान रहे हैं? अपनी संपत्ति मान रहे हैं। तब उसके साथ तो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किसके साथ करने की इजाजत दी है अरस्तु ने? दासों के साथ, क्योंकि उन्हें भी वो क्या समझ रहे हैं? संपत्ति ही समझ रहे हैं। उनकी भी तुलना उनको किससे करके रख दिया उसने? पशु। पशु को हम इंसान मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं ना। पशु को हम पशु इंसान से कम ही मानते हैं, उसको उसी कैटेगरी में रखते हैं, उसके साथ वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। तो पुराने समय में अरस्तु ने भी ऐसा किया कि किसके समांतर लाके खड़ा करके इसको पशु के समांतर, इसको भी इसने संपत्ति बना। दो तरह की संपत्ति इसने बताई और दोनों पर अधिकार बताया मालिक का, वो जैसे चाहे कर सकता है। अब इसने दास प्रथा के पक्ष में इसने तर्क दिए हैं, वो देख लेते हैं कि सबसे पहले इसने क्या किया कि दास प्रथा क्या है? स्वाभाविक है। लिख लेती हूं अच्छे से। पक्ष में तर्क दिए, पक्ष में तर्क दिए। इसने पहली बात क्या की है कि दास प्रथा स्वाभाविक है, या फिर हम कहें नेचुरल है, या हम कहें कि प्राकृतिक है।
संघर्ष में जो सफल होगा वही जिएगा, है ना। जीवन में रहने के लिए सबको संघर्ष करना पड़ता है, जानवर को भी करना पड़ता है रोटी पाने के लिए। जिसके हाथ में लगी वो जी जाएगा और जिसके हाथ में नहीं लगी वो रह जाएगा, है ना। तो अरस्तु का भी ये कहना था कि जब प्रकृति ने ही कुछ वस्तुओं को ज्यादा अच्छा बनाया है और कुछ वस्तुओं को हीन बनाया है, और कुछ वस्तुएं शासन करने के लिए पैदा होती है और कुछ शासित होने के लिए पैदा होते हैं। अरस्तु के कहना है कि प्रकृति ने हमें डिफरेंसेस पैदा किए हैं। प्रकृति ने किसी को बुद्धिशाली बनाया है, किसी को बुद्धिहीन बनाया है ना। प्रकृति ने किसी को बलशाली बनाया है, किसी को बलहीन बनाया है, बिल्कुल वैसा बना दिया है। जो प्रकृति ने डिफरेंसेस किए हैं तो उन डिफरेंसेस के आधार पर भिन्नता तो होगी, उन डिफरेंसेस के आधार पर समाज में अंतर तो आएगा। व्यवहार में किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, तो उस आधार पर भिन्नता तो आएगी और उस आधार पर व्यवहार में भी भिन्नता होगी। तो प्लेटो पहला इसका तर्क देना चाह रहा है कि जब प्रकृति ने ही इंसान में अंतर कर दिया है, प्रकृति में हर जगह अंतर है और हर जगह बड़ा व्यक्ति, बलशाली व्यक्ति, बुद्धिशाली व्यक्ति बलहीन बुद्धिहीन पर शासन करता है, तो इसी तरीके से दास प्रथा भी क्या है, नेचुरल है। क्योंकि दास भी क्या होता है, बुद्धिहीन बलहीन प्राणी होता है, तो उस पर वो व्यक्ति शासन कर सकता है जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास बल हो, जिसके पास संपत्ति हो, वो व्यक्ति उस पर शासन कर सकता है और ये नेचुरल है। इस तरीके से उसने अपने इसके दास प्रथा के पक्ष में पहला तर्क दिया। आगे बात करते हैं। और दूसरी बात उसने कही है कि दास प्रथा क्या है, दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों के लिए उपयोगी है। दोनों के लिए कैसे उपयोगी है? मालिक के लिए उपयोगी तो आपके समझ में आएगा भाई, उसे अपने शारीरिक वर्क नहीं करने पड़ेंगे, उसे अपने फिजिकल कार्य नहीं करने पड़ेंगे, तो वो अपने मानसिक श्रम में अपना कार्य दे पाएगा, है ना, अपना वक्त लगा पाएगा, समाज में राजनीति में अपने विकास में योगदान दे पाएगा, है ना, सामाजिक कार्य कर पाएगा और दूसरे कार्य से उसे मुक्ति मिलेगी, चित्रकला साहित्य आदि में रुचि ले पाएगा, है ना, और दूसरे कार्य वो कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके से समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा, है ना। कुलीन वर्ग को तो ये फायदा है। दास को क्या फायदा है? दास को कह रहे हैं तो अरस्तु कहना चाहिए कि दास तो वैसे बुद्धिहीन है, तो अगर वो बुद्धिशाली प्रतिभाशाली स्वामी के मार्गदर्शन में रहेगा, वो उसे बताता रहेगा, तो उसके साथ रहते रहते वो भी कुछ सीख जाएगा। अरस्तु ने उदाहरण दिया है कि जैसे एक जानवर होता है, जानवर को भी हम अपने साथ रखते हैं, जैसे कुत्ता हम अपने साथ रखते हैं या एक पैरट हम अपने साथ रखते हैं, तो भी हमारे साथ साथ रहते रहते कुछ सीख जाता है, नहीं सीख जाता है। पैरट इंसान की भाषा रहते सीख जाता है, सुना है मैंने कहानियों में कि रहते रहते वो सीख जाता है। कुत्ता रहता है तो कुत्ता बहुत सारे मैनर से सीख जाता है, पहचानना सीख जाता है, क्या सीख ऐसी चीजें वो सीख जाता है। तो अरस्तु ने इसी तरीके से माना है कि साथ रहते रहते दास भी बहुत कुछ सीख जाता है ना। तो नहीं रहेगा साथ तो कुछ भी नहीं सीखेगा, रहने से कुछ तो सीख जाएगा, कुछ तो उसका भला हो जाएगा और उसे अपनी चिंता भी नहीं रहती, उसे रहने खाने का भी मिल जाता है ना। तो इस तरीके से उसने बताया कि दास प्रथा मालिक के लिए तो उपयोगी, दास के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि बुद्धिशाली प्रतिभाशाली स्वामी के मार्गदर्शन में रहकर वो सीख सकता है, अच्छा बन सकता है, अपने आप को दास प्रथा से दास से ऊपर ले जा सकता है। इस तरीके से उसने बताया। और तीसरी बात उसने की है कि दास प्रथा क्या है, नैतिक है। नैतिक का मतलब है कि दास प्रथा सही है, अगर नहीं रहेंगे, कमजोर इंसान को अगर अपने अधीन नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बुद्धिहीन है, कमजोर है, अगर कमजोर इंसान को अपने अधीन रखे तो हम क्या कर रहे हैं, उसका भला कर रहे हैं, है ना। कई जगह ये भी होता है कि अपन किसी को अपना नौकर बनाकर उसका भला करते ही नहीं करते, या ऐसे दिमाग में बात आती नहीं, मालिक क्या कहते हैं, मैं तो भला कर रहा हूँ, तेरे का जो तेरे को काम दे रहा हूँ, कहते नहीं कहते, है ना। तेरे को कोई देता नहीं, तेरे को जाने कहाँ तू घूमता फिरता रहता, जाने क्या तेरी जिंदगी होती है, मेरे यहाँ खा तो रहा है, कर तो रहा है, तो इस तरीके की स्थिति होती है नहीं होती है ना। तो बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन ले लो कि इसीलिए अरस्तु ने कहा कि दास प्रथा क्या है, नैतिक है। दास प्रथा की वजह से जो बुद्धिहीन बलहीन प्राणी है उसका भला हुआ है। तो इस तरीके से तो तुम्हारा भला कर रहा हूँ, ये कहना था अरस्तु का। तो ये तीन तर्क दिए हैं उसने दास प्रथा के